पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क विजन ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाई नेटवर्क का जो मिशन है और विजन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या कहता है, क्या संकेत देता है हम सभी पायनियर्स को, जिससे हम सभी पायनियर्स के अंदर में एक जोश बना रहे इस प्रोजेक्ट के प्रति। तो दोस्तों, इसी के ऊपर में ये पूरा वीडियो चलने वाला है। बट दोस्तों, मेरी वॉइस को आप लोग पूरे लास्ट तक, हर कंपनी या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, वो कंपनी इस्टेब्लिश होने से पहले, उसका स्थापना होने से पहले, उसके द्वारा जो भी फाउंडर होते हैं, ठीक है, उनका एक मिशन होता है, एक विजन होता है, ठीक है, कि हमें क्या भविष्य में अचीव करना है, हमारा क्या सपना है, हम क्या बदलाव करें। तो ये सारे कंपनी का होता है। तो दोस्तों, हमारा पाई नेटवर्क के साथ भी है। पाई नेटवर्क ने भी अपने व्हाइट पेपर में मिशन और विजन दोनों बताया है कि हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, हमारा सपना क्या है, ड्रीम क्या है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और पाई नेटवर्क जो है 2018 में दिसंबर महीना में, 2018 का दिसंबर महीना में एप्लीकेशन बन चुका था। जो आज हम लोग माइनिंग करते हैं ना, जो एप्लीकेशन, वो बन चुका था। और एप्लीकेशन जो है दोस्तों, प्ले स्टोर में आ भी गया था डाउनलोड के रूप में। बट 2019 का 14 मार्च को काउंट क्यों किया जाता है दोस्तों? 14 मार्च पहली बात तो पाई डे मनाया जाता है। एक्चुअल में जो मैथमेटिकल जो पाई है, ठीक है, जो गणित में है, उसी के रूप में इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से भी पाई डे मनाया जाता है। और पाई जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका सिंबल भी पाई है। तो इसीलिए डॉक्टर निकोलस कोकलिस और पाई कोर टीम ने 14 मार्च को ही व्हाइट पेपर लॉन्च किया था। तो 14 मार्च को ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। ये जानकारी छोटा सा था, आप लोग को दे दिया। अब चलो बात करते हैं इनका मिशन। तो मिशन देखो आपके सामने में लगाया हूं, ये व्हाइट पेपर का है, 2019 का, दूसरे पेज में दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां लिखा गया, बिल्ड ए क्रिप्टो करेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सिक्योर एंड ऑपरेटेड बाय एवरीडे पीपल। दोस्तों, मिशन एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, इसमें ज्यादा जटिलता नहीं है कि इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहां बोला जा रहा है कि एक क्रिप्टो करेंसी हमें बनाना है, ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म भी हमें प्रदान करना है जो एकदम सिक्योर होगा और जो चलाया जाएगा, ऑपरेटेड, ये चलेगा किन लोग के द्वारा? तो एवरीडे पीपल, रोजमर्रा के जो लोग होंगे, जो पायनियर्स, कॉमन पायनियर्स, वो चलाएंगे, ठीक है। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म देने से क्या होता है कि जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, उनको एक एक्सेस मिल पाता है इकोसिस्टम में एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, और पायनियर्स को भी बहुत सारा एक्सेस मिल पाता है। तो ये तो मिशन है। मिशन ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ नहीं दिखता है। हाँ, ज्यादा गहराई से सोचने वाली जगह कौन सी है? वो है इसका सपना। पाई नेटवर्क का सपना, विजन मतलब दृष्टिकोण, दूर का सपना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो सपना को समझना बहुत जरूरी है। विजन इसका है कि बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience fueled by Pi। यहां तक पहले समझ लो। दुनिया का सबसे ज्यादा इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोसिस्टम बनाना। इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोसिस्टम बनाना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इकोसिस्टम का लोग इस्तेमाल करें और साथ ही साथ उनको एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी हासिल हो। लेकिन ये काम कौन करेगा? ईंधन डालने का इस पूरे प्रोसेस को पाई करेगा। यहां तक समझ गए? इसके बाद का जो सेंटेंस है, द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रिप्टो करेंसी। यहां दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रिप्टो करेंसी पाई को बनाना, ये सपना है। सपना है दोस्तों, समझो। तो इतना बड़ा सपना कैसे होगा पूरा? मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी दुनिया का कैसे बनेगा? पाई तो ऑलरेडी एक्सचेंज पे है, और एक्सचेंज पे जो कीमत है आप लोग जानते हो, 35-40 रुपए, और वहां वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है। और इस तरह से क्या कोई क्रिप्टो करेंसी बनेगा?
वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी? नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? कारण है। कारण ये है कि पाई नेटवर्क 2018 दिसंबर में इसका एप्लीकेशन बना। इससे पहले भी तो हजारों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में लिस्ट था। वो सारा क्रिप्टो करेंसी तो आज तक नहीं बन पाया वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी। पाई कैसे बनेगा भला? है ना सवाल ये। तो दोस्तों बाकी क्रिप्टो करेंसी नहीं बन पाया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसका कोई यूटिलिटी नहीं था, उसका कोई एम इस प्रकार से नहीं था। वो सारा क्रिप्टो करेंसी जो है ना सब कमाने के रूप में फाउंडर लोग उनके लेकर आए मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करा के फंड राइज किए हैं, और वो एक एसेट बन के रह गया। लेकिन पाई का नजरिया कुछ अलग, ये बदलाव लेकर आया, ये एक सपना लेकर आया। दो लोगों का सपना, डॉक्टर निकोलस कोकलिस्ट और चेंग डियो फैन, दोनों हस्बैंड वाइफ का ये सपना आज दुनिया के 60 मिलियन एंगेज पायनियर, मतलब 6 करोड़ पायनियर्स का सपना बन गया है। दो लोगों का सपना आज दुनिया के 6 करोड़ लोगों का सपना है दोस्तों। और ये सपना पूरा कैसे होगा? वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी कैसे बनेगा? तो दोस्तों आप इस बारे में ना किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई भी रोबोट एप्लीकेशन से पूछ लो जाकर कि लोग विश्वास कैसे करेगा एक उतार चढ़ाव वाला क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्यों लोग उसके साथ लेन देन करेंगे? क्यों लोग उस क्रिप्टो करेंसी को अपनाएंगे? तो दोस्तों सवाल का जवाब आपको सारा प्लेटफॉर्म या किसी से भी एक नॉर्मल या कोई इकोनॉमिक के अच्छा जानकार है उनसे भी आप लोग पूछो। खुला ओपन में आप लोग को बोल रहा हूँ ये बात। सारे लोग बोलेंगे कि जिसमें वॉलेटिलिटी रहेगा हाई, वो क्रिप्टो करेंसी या वो मुद्रा, चाहे वो डिजिटल हो या रियल हो, जिसको हम फिजिकली छू पाते, वो कभी भी जो है ना लोगों के जगह में वो अपना एक पहचान, जगह, आइडेंटिटी और अपना कार्य वो कभी भी रूप नहीं ले सकता है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहां तो सपना है, उनका विजन है कि दुनिया का सबसे वाइडली क्रिप्टो करेंसी बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए शर्त है कि करेंसी का स्थिर होना, स्टेबिलिटी चाहिए। समझो, जब तक स्थिर नहीं होगा मुद्रा, लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोग किसी भी चीज में लेन देन जो है ना, जहां रिस्क होगा वहां लोग नहीं पड़ेंगे। तो फिर ये सपना क्या होगा? ये चूर चकना चूर। सपना गया इस प्रोजेक्ट का? नहीं, सपना है ना। अरे 2 वैल्यू बनेगा पाई का। पाई का 2 वैल्यू है। आप लोग को ये बात थोड़ा अलग अटपटा सा लगता होगा मेरी कि पाई का 2 वैल्यू बोल रहे हो। दोस्तों ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। ये पहले भी ये कॉन्सेप्ट हो चुका और सक्सेस भी हुआ है, लेकिन कुछ अनसक्सेस भी हुआ। लेकिन उसको लेकर हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके जज नहीं करना है। समझो इस चीज को। पाई का 2 रूप है, और इस बारे में दावे के साथ जो है ना, मैं अपने जब ओपन नेटवर्क आया था 20 फरवरी को आया था, ओपन नेटवर्क आया था, उसके 4-5 दिन के बाद मैं काफी रिसर्च किया और 1.5 घंटा का वीडियो बनाया था। बहुत रिसर्च किया दोस्तों, और मैं पाया अपने रिसर्च से कि पाई का 2 रूप है, 2 फेस है। एक रूप जो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, और दूसरा जो पाई के इकोसिस्टम में डिजिटल करेंसी के रूप में एक स्थिर कीमत के साथ ये क्रिप्टो करेंसी चलेगा। उस समय पूरे दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि कहीं से कोई भी ऐसा ट्विटर हैंडल नहीं था कि किसी ने भी पोस्ट करके बोला था कि पाई का डुअल वैल्यू आएगा। कुछ हफ्ता महीनों के बाद दिमश नवावी नाम का जीसीबी एम्बेसडर इंडोनेशिया का था, वो मिस्टर कोसासी का कोड को निकाल करके फिर बताया कि हाँ डुअल वैल्यू पे काम होगा। उससे पहले मिस्टर कोसासी का कोई रिपोजिटरी नहीं था, कोई एप्लीकेशन नहीं था, मैं पता किया हूं, ठीक है। बट मैं उस समय दोस्तों बता दिया था कि डुअल वैल्यू सिस्टम पाई का आएगा, और धीरे धीरे हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डुअल वैल्यू के तरफ ही दोस्तों हमारा पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एक्सचेंज का कीमत अगर फाइनल है,
आप समझो इस चीज को, अगर एक्सचेंज का कीमत ही फाइनल है तो निकोलस क्यों बार बार बोलते कि कीमत जो है पायनियर बनाएंगे? आप समझो इस चीज को, कीमत बोलते पायनियर्स बनाएंगे, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं बनाएगा, कोई कंपनी नहीं बनाएगा, कीमत पायनियर बनाएंगे। और एक्सचेंज पे क्या होता है, एक्सचेंज पे किसका कंट्रोल रहता है? ये आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, वहां मोटे मोटे धन्ना सेठ लोग बैठे हुए एक्सचेंज पे, जिनके पास $1 मिलियन लोग लगा के बड़े बड़े वेल है, किसी को किसी भी कीमत में किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वो हिला सकते हैं। वहां खेल होता है, मैनिपुलेशन होता है, स्पेकुलेशन का वो केंद्र है दोस्तों, हब है। वहां हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बार बार क्यों आकर बोल के चले जाते हैं निकोलस की कम्युनिटी कीमत बनाएगी? बहुत पहले एक इंटरव्यू CNBC के रिपोर्टर ने पूछा तो उनको भी वही जवाब दिया था कि पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ। अभी टोरंटो में कॉन्सेंसस 2025 हुआ, प्रोग्राम बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था कॉइनबेस के तरफ से, वहां भी आकर यही बात बोल के गए, वैल्यू कैप्चर जो है ये लार्ज ऑफ पीपल बनाएंगे, वो करेंगे। तो घूम के बात वही आता है दोस्तों, पाई का स्थिर कीमत होगा और कम्युनिटी बनाई। और कम्युनिटी कौन सी कीमत बना रही है बताओ मुझे? ऑब्वियसली GCV वैल्यू $3,14,159। ये वैल्यू हम सभी पायनियर्स का सर्वसम्मति से ये मूल्य को चुना गया है। और यही मूल्य दोस्तों आज कई सालों से बार्टर के रूप में सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ब्लॉकचेन में भी पाई का उसके लेजर में $314,159 के वैल्यू से ही सारा डाटा रिकॉर्ड है और वहीं से रिफ्लेक्ट है, वहीं से डाटा रिफ्लेक्ट होके मिस्टर कोसासी का जो सोर्स कोड है गिटहब का हमें दिखता है। कई प्रोजेक्ट, कई एप्लीकेशन मिस्टर कोसासी बना रहे और वहां जो कीमत जो चुना जा रहा है वो 314,159 ही चुना जा रहा है दोस्तों। ये कीमत रैंडमली नहीं आया है उठ करके, सडनली नहीं आ गया है सिस्टम में। अब इन सभी चीजों पे ध्यान दो आप लोग। तो पाई का 2 वैल्यू होगा और GCV वैल्यू $3,14,159 होगा। जब तक स्थिर वैल्यू नहीं होगा तो दोस्तों ये पाई फिर सक्सेस नहीं होगा। फिर ये जो सपना है इस प्रोजेक्ट का मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी बनने का, ये भी फेल होगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि 2009 से बिटकॉइन जब से आया है 2018 तक कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लिस्ट था, नहीं बन पाया कोई आज तक, ये भी नहीं बन पाएगा। अगर ये एक्सचेंज में ही फाइनल डिपेंडेंसी बनकर अगर ये रहेगा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाई का 2 वैल्यू होने वाला है और उसी दिशा में पूरा सिस्टम काम कर रहा है दोस्तों। तो आप लोग इतना समझ के चलो, आपका जो माइनिंग किया हुआ पाई है वो एकदम प्योर है, उसी का ही वैल्यू बनने वाला है भविष्य में, ठीक है। और जो भी लोग डुअल वैल्यू सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, अनऑफिशियल बोलते हैं, उन सभी को ट्रैक में आना ही पड़ेगा, पटरी में आना पड़ेगा आज ना कल, जितना भी वो गलत ठहरा दे। मेरा दावा है, आप लोग को बता रहा हूं, इंटरनेशनली जितने भी वर्ग है GCV को सपोर्ट करने वाले बट वो डुअल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करते, वो सब को ही करेंगे। मेरे इस वॉइस को आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग याद रखना। तो वीडियो में आज का बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।